सहरा होता है यार, एक बवाना आ गया। बवाने का क्या इतिहास है? बवाने का नाम बवाना पड़ेगा कहीं? सहरा होता है यार, एक बवाना आ गया। बवाने का क्या इतिहास है? बवाने का नाम बवाना पड़ेगा कहीं? बड़ी बड़ी बैठ के बड़े बड़े पंचायतें और बड़े बड़े फैसले इस गाँव ने करे हैं। हमारे गांव की मान्यता है, दादा भैया की मान्यता है। वैसे तो अब थोड़ा बहुत कुछ हम सब अपने गांव में कर लेते हैं, लेकिन मेनली हमारे गांव में दुनिया पर में प्रतिष्ठान इसका है। ये जो चौपाट है या तो कभी तो बवाने की है ना, या तो किसी कॉलोनी की नहीं ना, तो मोजान हो गया। आप बवाने तो हो? राम राम सर। हमने ना 7-8 दबू जली नए नए आते बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि बवाना मशहूर काम है, बड़ा काम को कर दे दे इन 5-6 काम का प्रधान है भाई, बाउनी का प्रधान है। तो जो आप जैसी नई पीढ़ी है शायद अपने काम का मतलब कि इतिहास फटाक से याद नहीं होना चाहिए। आजकल के जो युवा बालक हैं वो बड़े बुढ़ा के पास बैठते नहीं, तो भाई बदमाशी के कारण भी है। तो बच्चों में क्या ये ताउडू गए यहाँ से। ताउडू वो भी ठीक पड़ा ताउडू है पलवल के पास, राजस्थान में, हरियाणा में। बवाने का कॉलेज है, उसकी तरफ जा रहा है ये रास्ता। 90% के पास नहीं है, 90% फैलेगा पीछे। फैलेगा पीछे। या खरीद के नाम बताइए उनका, ढूंढा था मैं। अच्छा है कोई यहाँ पे? तो फिर एक बार राम भाई, जब मैं पहले तो आपका परिचय चाहूंगा सर सलम को ऐसा जोड़ दो ताकि तुम्हारा वोट बैंक परमानेंट हो जाए, ताकि तुम्हारे को जिंदगी भर हिला ही नहीं सके। अली सर जाट जाट है, छत्तीस बरादरी के थे। चीजें हैं जो संभाल के रखी जाती है। कुछ पुरानी ईंटें हैं, दरो दीवार। आजकल तो पता है तो सब जेल के लिए वसूला जाता था। जो रामलीला होती थी जब आप छोटे छोटे थे, अब जो हजारी की पौड़ी में डटेंगे। अच्छा ये जो हजारी हैं, हजारी कोई गोत्र है, जात है, नाम है। अच्छा करना होगा इनका मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास होनी चाहिए। अच्छा पहलवान जी, जैसे कि हमने ये सर्च करी सारी चीजें, वो बवाने में काफी टाइम जो है, और जैसे कि इसमें देखो एक चीज लिख रखी है जी, क्रांति की जरूरत पड़े काम में। ये बाबू जी कुआ है? हाँ जी, पूजा जो है दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। और पैरासीटामोल पे आ गए हैं, तो मेरा थोड़ा सा टारगेट ये है। अच्छा मैं बताओ, बवाने का हमें एक फिल्म बनावा है। अच्छा अब बवाने में पहला ये था रीब के है छड़ी गणे हो रही है। राम 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 भाई। अच्छा साहब ये बताओ, बवाने तो हो आप? हाँ बवाना गाँव से। भाई को पूरा नाम बताओ अपना। मेरा नाम धनीराम शेरावत। धनीराम सहरावत। हाँ बवाने थे। बवाने से। अच्छा दो चीज आ गई इसमें, सहरा होता है यार, एक बवाना आ गया। हाँ तो पहले आप डेफिनेशन बताओ बवाने की मिट है। बवाने का क्या इतिहास है? बवाने का नाम बवाना पड़ेगा कहीं? बवाना का नाम, बवाने का नाम इस वक्त ये आबाद हुआ गाँव, उस वक्त 52,000 बीघे जमीन थी राम की गांव की। है। और उसकी सीमा जो है हलालपुर, नारी, है। नरेला, अच्छा गोरगढ़, हाँ अरुंबी, खुर्द हाँ है, खेरा, ऊट खुर्द हाँ और माजरा हाँ और ककेवड़ा और इधर और चंदी। हाँ। ये एक सर्कल था 52,000 बीघे का, अच्छा पूरा बवाना था वो? पूरे बवाने का। अच्छा और हाँ बीच में 52,000 बीघे जमीन थी। मौजान चौपाड़ है बवाना गांव की। बवाना गांव में पन नहीं है उसके हिसाब से, ये देखिए आप, पन्ना मौजान चौपाड़, तो हर एक पन्ने के हिसाब से है चौपाड़। तो ये है पुरानी और ये है नई। तो नई में बाद में आऊंगे, पहले अगर इतिहास की बात चल रही है तो अपने पुरानी में ले चल रहे हैं। यह है वह चौपाड़ जिसमें भाई बड़ी बड़ी बैठ के बड़े बड़े पंचायतें और बड़े बड़े फैसले इस गांव ने करे हैं। इसके इतिहास के बारे में क्या है कि मेरे को जितनी जानकारी है मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पे कोई गारंटी नहीं लेता कि मेरे को 100% सच पता है, लेकिन जितने भी हैं टुकड़े टुकड़े उसके हिसाब से बता देता हूँ। ऐतिहासिक दरो दीवार हैं ये, और ऐतिहासिक यह चौपाड़ है। शायद आप इसको आखिरी बार देख रहे हो क्योंकि नई बन गई है, तरक्की है। हर एक परिवर्तन तरक्की होते रहने चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये वही मौजान चौपाड़ है जहाँ पे बवाना गांव ने और आसपास के कम से कम 8-10 गांव ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। बहुत बड़ी बड़ी बैठकें हुई यहाँ पे, जहाँ पे ये सरिया और ये डला हुआ है। अब सरकार चेंज हो रही है यहाँ पे, मैं क्या मैं भूत की और भविष्य की बात है ना इकट्ठे ही कर लूँगा।
अभी यहाँ पे सरकार चेंज हुई है, बीजेपी की आई है, पहले आम आदमी पार्टी की थी, तो अब ये नई बन गई। इतिहास ये है और भविष्य ये है, तो ये भी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ भी बड़े बड़े फैसले होंगे, क्योंकि बवाना गांव बड़ा था तो बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि चौपाड़ या इमारतें बदल गई तो कुछ और बदल जाएगा। साथ के साथ आप यहाँ की सरकार की उपलब्धि भी दे सकते हो, और उसमें बीजेपी सरकार है, काम बढ़िया करवा रहे हैं। एमएलए यहाँ से रविंदर इंद्रराज, सीधा भूतकाल से भविष्य में। इमारत है, एक नंबर का काम हो रहा है इस काम को, क्योंकि मैं दूर से देख के बता सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को कि ये काम कैसा चल रहा है। बढ़िया काम चल रहा है और भव्य इमारत है। तो अगर एमएलए साहब, क्योंकि मेरे को विभागीय गिनती का थोड़ा ज्ञान कम है, काम इसका करवा कौन रहा है कौन नहीं, लेकिन कुल मिला के बीजेपी और रविंद्र इंद्रराज के आने के बाद ये काम हुए हैं शुरू, बहुत बढ़िया बात है। मोजान चौपाड़, मोजान पन्ना, इस गांव में बवाना में जो पन्ने हैं, मोजान हैं, कुछ और भी पन्ने हैं, इनके बारे में ज्ञान लेंगे धीरे धीरे। पब्लिक से टुकड़ों में जो इतिहास के बारे में जानकारी है वो लेते रहेंगे, और फिर आपको बताते भी रहेंगे कि इन गांव के नाम या इस गांव के पन्ने के नाम, ये मोजान और ये पड़े क्यों। अच्छा, एक होता है, देखो गांव में होता है पितृस्थान। पितृस्थान चारों गांव का एक ही है या सबका अलग अलग है? नहीं, पितृ गांव हमारे गांव की मान्यता है, दादा भैया की मान्यता है। वैसे तो अब थोड़ा बहुत पूजन सब अपने गांव में कर लेते हैं, लेकिन मेनली हमारे गांव में दरियापुर में पितृस्थान इसका है, और वही पूजा करते हैं चारों गांव का। चारों गाँव, मतलब चारों गांव बार बार दिखाते हैं, याद दिलाते हैं कि हम इकट्ठे हैं। हाँ, इकट्ठे दिखाते हैं, चारों गाँव आते हैं। अच्छा, और मेरे को थोड़े बवाने की ये बताइए, मैं इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ, ताकि आज की जो पीढ़ी है ना, इतिहास भूल चुके हैं, हम भी भूले बैठे हैं, तो उनको थोड़ा याद आए कि हम हैं क्या। बवाना में सिर्फ जाट जाति रहती है या और भी? देखो जी, बवाना में मेजोरिटी जाति तो सहरावत जाट है, और बवाने में मुझे सारी जातियाँ हैं। ब्राह्मण कौम के पास भी एग्रीकल्चर लैंड है। तो उस टाइम में सामाजिक जो हमारा ताना बाना था 36 बिरादरियों का बवाने का, वो कैसा था? हमारे टाइम में आज से 30-40 साल पहले से लगा लो, इतनी गांव में आपस में समरसता थी, इतना विश्वास से काम लोग करते थे, एक दूसरे को भी विश्वास करते थे, एक दूसरे की कदर करते थे, और इतनी सरलता थी कि आपस में जो है ना कभी लड़ाई झगड़े की कोई बात होती नहीं थी। दूसरी जो जातियां थी वो भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी, जैसे साथ बजाते, अनाज लेते, और सबको जो है ना सब खुशहाल रहते थे, किसी की कोई दिक्कत नहीं होती थी। दूध पानी सबके घर में अच्छा होता था, पशुपालन ठीक था, घी ठीक होते थे, लोगों की सेहत बढ़िया होती थी, खेल कूद में विश्वास रखते थे। तो उस तरह का वातावरण तो रियली आप समझोगे बहुत ही सरल, स्वभाव से सरल और समरसता का था। आप थोड़ा बताओगे मरते गांव में कितने पानी हैं? आप बवाने के हो ना, है? तो जैसे कि इसका नाम मोजान है, तो मोजान पन्ना है? अच्छा, बवाना अच्छा, या तो ये जो चौपाड़ है या तो कदे तो बवाने की है ना, या तो किसी कॉलोनी की नहीं ना, है? जो एक पेड़ चौपाड़ है मोजान पन्नी की होगी ना, या तो गांव में क्या पन्नी है? गांव में 8 पन्नी हुई। 8 पन्नी? तो नाम बताओगे? जैसे ये तो मोजान हो गया, सुन मैं बताऊँ, मांडन, दुलान, बित्रोड़वा, और वो बेगवान, सत्यान, और एक और वो ब्राह्मण का अलग, पंडित का, पंडित एक ये बताओ। दुलान तो रान। अच्छा, ये जो चौपाड़ है या मोजाना की, अच्छा ये नई बनने लग रही है। तो ये जो पुरानी चौपाड़ है लगभग कितने साल पहले बनी थी? ये बोले होंगे भाई 35-40 साल हुए। घनी पुरानी को ना है ना। अच्छा, वो थोड़ा मेरे नहीं बताओगे, जो अगर बवाना गांव है कितने तारे हैं सारे गांव में, हैं तो कितने की निकासी कुछ बताओ। हमारी मरोली से, मरोली तय पाड़ता है। चलो ठीक है साहब। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुबह सिंह। सुबह सिंह सहरावत। हाँ। क्या बात है साहब, बवाने तो हो आप? बवाने तो हो? हाँ बताओ। राम राम सर। अच्छा नहीं बताओ, मेरा नाम रविंद्र डबास है। अब भाई बवाने गांव की है क्या जानकारी?
जैसे यह है पुरानी चपाड़ है, और भी पानी है 7-8 बताइए, और बवाने गांव की निकासी कितनी हुई थी, ठीक है, कुछ इसी है, कुछ जानकारी दो इसको मैंने। भाई इस बार इतना ज्यादा जान नहीं है, क्यों हमने 55-60 साल हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, 55 से 60 साल में तो कुछ ही तो जानकारी हुई जो मरते नहीं आते देख जाओ आप। नहीं समझे नहीं, अब ऐसी कुदाड़ के मतलब दुकानदारी का काम है, आके बैठ के सुबह अपना शाम में चले गए बवाने काम के कौन आप बाहर के। बाहर के? हाँ, लेकिन 55 भाई साल बैटरी भाई 52 मोरी थी यार है। बवाने के आप हो? नहीं मैं भी प्रॉपर बवाने का नहीं है, लेकिन के मेरा नाम- जन्म के नाम आपका? जन्म यार है करमबीर है भाई। करमबीर, आज थोड़ी पड़ी है तो आज आपने ना भाई तो मिलाओ यार बैठक है, देखियो बैंक के दौर है, वो सारी आपने कहती A to Z बता देगा। पहला तू दे मतलब जानकारी। अच्छा नहीं, कैसे साल का तू? मैं भाई 34 साल का हो गया। अच्छा हमने ना 7-8 दबू जली नए आते बताऊंगा, ठीक है, मतलब कि बवाना मशहूर काम है, बड़ा काम को कर दे दे इन 5-7 काम का बाउनी का प्रधान है भाई, बाउनी का प्रधान है। तो जो आप जैसी नई पीढ़ी है शायद अपने काम का मतलब कि इतिहास फटाक से याद नहीं होना चाहिए। हाँ होना चाहिए भाई। हैं? हाँ बिल्कुल। आप तो रहे को जानकारी। हाँ बिल्कुल बताओ, जो जैसे भाई क्या है, कई बारी जैसे कि ना आजकल के जो युवा बालक हैं बड़े बुढ़ा के पास बैठते नहीं, तो इस स्वभाव में जानकारी नहीं मिलेगी आपको। बस भाई ये क्या नाम है, बवाना कई तरह से भाई बदमाशी के कारण भी है, तो बच्चों में क्या होता है कि हाँ भाई बदमाशी के उसमें चलते हैं। बदमाशी का मैं सीधा पॉइंट बता रही हूँ, मैं इसमें 13-14 साल तक गाँव में कवरेज करूँ। बदमाशी तक मेन जो बात तो यही जो भाई। मैं बताऊँ पॉलिटिक्स का जो हिसाब है ना, कोई भी गाँव ऐसा नहीं छोड़ रखा जो बदनाम नहीं कर रखा हो। बदमाशी हर एक जगह हो है, लेकिन अच्छी चीज बहुत ज्यादा हो है। बवाने में भाई साहब MLA, पार्षद, नेता, सब कुछ पंचायत, बवाने में। खाप सारी चीज है, और भाई इनके बारे में एशिया कोई नहीं पता। का- हाँ एशिया का भाई सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया भी बवाना में है। भाई हर चीज फैसिलिटी बवाना में है भाई। अपना CRP कैंप भी बवाना में है, रिजर्व पुलिस फोर्स तो हर चीज़ है बवाना में। स्टेडियम भी है भाई अपने यहाँ पे, गौशाला भी है अपनी, हर चीज़ है, मतलब कि पहले लेकिन वो अब हो गया है कि अब आज की जनरेशन जो है वो बड़े बूढ़ों में बैठ के खुश नहीं है। अच्छा बेटा एक बात बता, बवाने की मैं लगभग 10 दिन तक कवरेज करने लग रहा हूँ, टुकड़ा में मैं थोड़ा इतिहास पकड़ने लग रहा हूँ, ताकि हमें एक बार सेव कर लें तो पता चल जाए अगले ने। मास्टर धनीराम जी ने बताई कि भाई जो निकासी हुई ना वो मेहरौली तर फिर हस्तिनापुर हुई। बवाना गांव में पश्चा कितना आया था बवाना? हाँ बवाना गांव जो है ये हस्तिनापुर से चला। अच्छा हस्तिनापुर पांडवों के बाद है, वहां से लोग मिलते हो गए, तो वो आए फिर पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में आगे दिल्ली में आ गए। इंद्रप्रस्थ आके फिर यहाँ वो जगह नहीं मिली, अफरा तफरी हो गई राज में, तो फिर ये तावड़ू गए यहाँ से। ताउडू तावड़ू वो भी ठीक पड़ा तावड़ू है पलवल के पास, राजस्थान में। हरियाणा में। अच्छा तावड़ू से होता है एक बड़ा खंबा है, ताउडू भी है। तावड़ू। तो फिर इसके बाद तावड़ू के बाद ये वहां से चले, ये आए बक्करवाड़ा। ये बक्करवाड़ा झील था नजरगढ़ तो रहा है। मुंडके के पास। हाँ फिर वहां से चल के ये आए बवाना। मेहरौली का क्या संबंध है? हाँ इंद्रप्रस्थ जो था हाँ वो मेहरौली में ही था। अच्छा जहाँ मेहरौली है अभी, हाँ वो इंद्रप्रस्थ का ही एरिया था। ये है महरौली में भी सारा उद्गोत है, वहाँ से निकासी बताई गई है बवाना की जो प्रॉपर है। नहीं मैं कहूँ मेहरौली की तो है ही। हाँ जी हाँ जी। मेहरौली भी जो आए थे ना, ठीक है, वे हस्तिनापुर तो आए थे, और जो पांडव है ना उनके खेमे के थे, उनके खेमे के थे जो सहरावत हैं यार वे जोड़ बवाने मारे हैं। मतलब एक तरह से जो बवाने का आदमी है ना वो पांडव का साथी है कहीं ना कहीं। हो सकता है जी बिल्कुल। तो एक बात बताओ, मान लो बवाने का युवा खड़ा है कहीं पे किसी भी लड़ाई में, सामाजिक चीज़ों में, किससे भी, और उनको एक गर्व हो गया यार मैं पांडव का साथी हूँ, तो शायद बात में कुछ फर्क नहीं होगा। ना बिल्कुल आऊगा। चलो आप मेरे साथ चलो एक बारी, भाई तो मिलवाता हूँ, उसको नॉलेज है इस बारे में। हम जो काम करना है जरूरत है कि हाँ और बिल्कुल है, बेस्ट बढ़िया काम करे भाई, इसमें जागरूकता आएगी ना भाई। जब नो लगा लो, आपने मेरे से पूछा, मेरे को अद्भ का ज्ञान है, तो आदमी आगे जागरूक हो जाए। हम जहाँ रह रहे हो हमें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ। राम राम साहब, क्या नाम साहब आपका? मैं आप तो फेटे हूँ पहला इससे पंचायत में चपाड़ में। अच्छा बवाने के हो आप? ना और यहाँ रह रहा हूँ रह रहे हो कै साल पे? 40 साल। 4 साल पे? 40 साल। 40 साल, 40 साल बहुत हो गए। हम खुद तो 40-45 के हैं। अच्छा बवाना जब उठे है ना
तो गेला 4-5 गांव हाड़े के वे गेला उठ गाँव है, कोई बड़ा भाई हमारा हाँ गैल उठे जी वो। है, 7 हैं इनके। साथ हैं। हाँ। अच्छा, अब जो नई पीढ़ी आने लग रही है, 12 गांव लग गए इसमें। 12 गांव। हाँ। कौन कौन से गांव हैं? बाजीपुर वगैरह, एक तो दरियापुर, है। नंगल, बाजितपुर है। और जी क्या नाम है इधर हरेवली है। और औचंडी, कटेवड़ा और मंगसपुर। अच्छा मंगसपुर अच्छा, ये गांव न्यू आऊँ भाई, मारा बड़ा भाई उठ गया गेला हूँ मैं। और जी जैसी हैं? बताइए, जैसी हमने सुनी वैसी हम बता रहे हैं। वही तो इकट्ठी करा हमें, हाँ ये बात। कोई गुंडी जी थोड़ी ना है। हाँ जी हैं? हाँ। अच्छा साहब, बवाना एक चीज़ तो और है मशहूर, अरे जो जेल थी, तहसील थी, वह कदे स्कूल भी रही थी, बड़े पड्डे भी थे अड़े के, हैं? तो ये जो चीज़ें हैं गांव में, कोई मैन 2-4 चीज़ बताओगे कि जिन पर हमें जानकारी होनी चाहिए नई नस्ल ने कि भाई बवाने में ये चीज़ है, अच्छी चीज़ें। गाँव में मेन चीज तो जो होने थी ना, वो गाँव वालों ने होने नहीं दी। के एक तो अस्पताल आना था, एक जो कन्यावला कोर्ट है वो कोर्ट आना था यहाँ, अच्छा वो कोर्ट नहीं आने दिया। है। कन्यावला कोर्ट चले गया और जी अस्पताल है ये चले गया फूट में। कंजा बोले तो भी आधा कोट ठा दिया वो, हाँ बवाना ठा रख लिया, रख लेना। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। अच्छा, यहाँ अगर चोरा आ जाए, कोई बात ना। बवाने का ये है चौक। अगर बवाने का इतिहास या बवाने का भविष्य कुछ भी पता करना है या कुछ भी जानकारी शुरू करते हैं तो ये चौक जरूर नजरों में आऊगा। इस गांव से यहाँ पे जा रहे हैं हरियाणा की तरफ, वो चंदी बॉर्डर होते हुए खरगोदा, सोनीपत, चले जाओ रोहतक तक। ये जा रहा है नरेला की तरफ और ये जा रहा है रोणी, और यहाँ का बवाने का कॉलेज है उसकी तरफ। भाई यहाँ ना जा पीछे ना मेरे, बवाने का कॉलेज है उसकी तरफ जा रहा है ये रास्ता। कटेवड़ा गांव पंडितों का गांव है। तो ये है बवाना। अब यहीं से हम शुरू करेंगे कि बवाने का इतिहास है क्या। आपने घी दूध की बात करी, अभी मैं थोड़ा उस पर तो बिल्कुल डीपली उन चीज़ों पे। अभी गांव में भैंस है? अभी गांव में भैंस तो है, लेकिन भैंस बस ये समझो कि 10% आदमियों के पास भैंस पशु नहीं है हाँ। अब जिनके पास है फिर वो डेयरी का काम ही करते हैं समझो। बल्कि 10% के पास है या 10% के पास नहीं 10% है? के पास पशु हैं और 90% के पास नहीं है। 90% थैली का पीते हाँ, हैं थैली का पीते या खरीद के? ना, बस थैली का समझो, या कुछ तो उनसे लेते हैं, कुछ थैली का पीते हैं। अच्छा ये बताओ, देखो जो नहर से अगर दूर होते हैं जो गाँव, उनकी तो मान लीजिए आते हैं, बवाना में से तो मेन नहर निकलती है। हाँ ये पूरे हरियाणा को पानी देके आती है, पंजाब को भी शायद ये, और फिर दिल्ली को देती है, फिर आगे निकल जाती है। तो इस नहर की निकासी बवाने में क्यों नहीं है? पानी की कहाँ पे कमी आ गई? क्योंकि यहाँ के जो तालाब हो देखे मैंने सूखे पड़े हैं। देखो जी, बवाने के तालाब मोस्टली तो बवाने के तालाब हैं वो सारे रेजिडेंस में आ चुके हैं। जितने बड़े बड़े तालाब थे सब तोड़ के रेजिडेंस में आ चुके हैं, वहाँ लोगों के जो मकान बन चुके हैं। नहीं तो हमारे गांव में तो काफी बड़े बड़े तालाब थे। आपने इधर देखा होगा ये कजावड़ा रोड के ऊपर तो इतना बड़ा तालाब था, बहुत ज्यादा बड़ा तालाब था। और सारे तालाब, लेकिन किसी में पानी नहीं है क्योंकि अब लोगों की वो पानी की तरफ, पशु है नहीं तो झुकाव पानी की तरफ है नहीं। पशु के लिए तालाब चाहिए, वो पानी सप्लाई का हो गया, खाने पानी पीने के लिए मिल जाता है लोगों को, पशुओं की जरूरत समझते ही नहीं। अब पशुओं के लिए वही पानी पिलाते हैं सप्लाई का। क्या नाम है आपका? इसी प्रकार से अच्छा ये बताओ, बवानी में है ना, बवानी में पैदा हुआ भगवान का पैदा बाजार का भाई, बवाना कितना था, के जानकारी है के नहीं है? कुछ जानकारी जो आपने? हमारे बर्थडे है जो हमारे पूर्वजों ने बता आप क्या साल के हो? मैं हो गया 68 का। 68 का? हाँ। तो 68 के 70 के लगभग हो ही गए आप। हाँ। तो आप तो बुढ़े और की तरह है जो भाई 100 साल का भी पा जाएगा का बुढ़ा सह कोई काम में पाना चाहिए जरूर। नाम बताइए उनका, ढूंढा था मैं। एक तो यही है, कौन से पंडित जी है, के नाम? सत्य बहनी है कपड़े वाला। बवाने के हुए? हाँ बुआने के लिए रोने बनाना के थे, बुआने पैदा भी बुआने ही है। आड़े आड़े रहो। हाँ। कौन सा सत्य पानी है बताइए थोड़ा। आगे जाके पूछ लो, कपड़े वाली की दुकान गाना है, की गाना है? ठीक है ना। चलो ठीक है जी। आजा भाई, ढूंढे घर आपके हैं भाई साहब? ये घर आपके हैं? मिल गए हैं? अच्छा है कोई यहाँ पे? राम भाई, जब मैं पहले तो आपका परिचय चाहूँगा। मेरा नाम है अरविंद कुमार गुप्ता। गुप्ता जी? हाँ जी। अच्छा गुप्ता जी, बवाना से हो आप? हाँ जी, प्रॉपर बवाना से हूँ। अच्छा मैं थोड़ा ना कास्ट पे आ जाता हूँ। गुप्ता बढ़िया होते हैं? हाँ जी, अग्रवाल कम्युनिटी होती है। अच्छा, मैंने बवाना के बारे में डॉक्यूमेंट्री जो बना रहा हूँ ना, हाँ जी। तो उसमें क्या है कि मैंने मास्टर धनीराम जी से मुलाकात करी, उनकी किताब पूरी पढ़ी, और भी कुछ उमेश जी, सैराव जी, उनसे ही मिला मैं। तो उसमें मैंने बाणिया कम्युनिटी का एक जिक्र आया कहीं पे
कि जब यहाँ से 11-12 योद्धा गए थे उस टाइम पे, तो उनमें से जो बाकी थे वो तो अदर कास्ट के जाट थे शायद, लेकिन एक था वो बाणिया था जो हमारे उस टाइम के संग्राम थे उनमें भाग लिया था, और बाकायदा अपनी तरफ से फंडिंग करने वाले वो अकेले एकमात्र बवाने के थे। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कास्ट को भी कहीं ना कहीं एक अलग दर्जे में लेके जाती है, क्योंकि बाणिया को तो समझते हैं कि भाई वो तो बस दुकानदारी जानता है। अच्छा ये बताइए, बवाने के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो इतिहास में? भाईचारा हमेशा से बढ़िया रहा है इसमें, और यहाँ पे चोरी चकारी भी नहीं होती थी जब तक ये हमारे पास जे कॉलोनी नहीं आई थी। घर के बाहर हमारा कोई सामान रह गया तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं थी कि भी ये सामान उठ जाएगा। अच्छा, मगर जब से ये आई है तो हम एक बाहर फावड़ा या तसला भी नहीं छोड़ सकते। अभी आपकी जैसे ये शॉप है, इससे जे कॉलोनी सलम कितनी दूर है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। तो जैसे कि सरकारें ये ले आती हैं ऐसी एक ऐतिहासिक गांव है यहाँ 8-10 सारे बवाने के जो पीछे पीछे चलते हैं, इनमें एक सलम ले दिया तो शायद ये कहीं ना कहीं डेमोग्राफी को नुकसान नहीं कर रही है? ये नुकसान करने के लिए था, और ये जो है ना पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी ये थी कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर स्लम को ऐसा जोड़ दो ताकि तुम्हारा वोट बैंक परमानेंट हो जाए, ताकि तुम्हारे को जिंदगी भर हिला ही नहीं सके। अच्छा साहब, आपने एज बताई 60-65 साल आपकी। 60-65 साल के जब आप थे तो आप भी उससे कोई 30-40 साल पहले की अपने से बड़ों से बातें सुनते होंगे बवाने के बारे में, ठीक है? बवाने की एक तो यहाँ पे जेल है, तहसील, स्कूल सब कुछ था उसमें। तो ऐसी कुछ चीज़ है जो एक पॉइंट आप बवाने की मेरे को बताना चाहो कि अगर मैं बवाने की जानकारी दे रहा हूँ तो मेरे को उस जगह पे जाके जरूर 2-4 फोटो या वीडियो बनाने चाहिए। बवाने में सबसे जो प्राचीन एक मंदिर है गांव के बीच में है वो। अच्छा, नाम क्या उसका साहब? ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा। हाँ जी। तो उसको जो है फिलहाल वो पंडित दुर्गादत्त जी संभालते थे, अब वो तो गुजर गए हैं, उनके पुत्र संभालते हैं, उनका नाम पिंटू है। अच्छा साहब, आखिरी सवाल मेरा, आप जब 15 या 20 साल के थे, 15-20 साल में आदमी थोड़ा बहुत विकसित हो जाता, समझने लग जाता चीज़ों को, तो तब बवाना पॉजिटिव था या आज पॉजिटिव है? उस टाइम पे पॉजिटिव था, आज तो नहीं है पॉजिटिव। तो हम जिस चीज़ को विकास कह रहे हैं, भीड़ भड़का, ट्रैफिक, पैसा कमाना, उस टाइम पे मान लीजिए वो चीज़ें कम थी और आप कह रहे हो कि भाई तब अच्छा था। हाँ जी। तो पैसा विकास का माध्यम नहीं है शायद? उस टाइम पे तो हमारी बसों में जेब कतरे की चढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती थी, उसको ये पता लगता था कि तू इसके अंदर चढ़ गया तो जिंदा शायद नहीं बचेगा। और अब हर जगह पे जेब कतरा है, हर जगह स्नैचिंग है, खुलेआम सड़क पे स्नैचिंग हो रही है, लोगों के फोन छीने जा रहे हैं। अच्छा, चेन लूटी जा रही है। अच्छा, बवाना की जहाँ भी बात आती है ना, 5-10 गाँव तो उठ के आ ही जाते हैं, बड़ा भाई मानते हैं इसको। तो पॉलिटिक्स भी बढ़िया है बवाने की, पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स बढ़िया है, पॉलिटिक्स के और राजनीति करने का जो काम करने का तरीका वो कहीं भी बढ़िया नहीं है। तो ये बताओ, ये जो चीज़ें आपने बताई, सलम, डेमोग्राफी चेंज हो रही है या माहौल अब थोड़ा बहुत नेगेटिव हो चुका है, इससे बवाना गांव पार पा सकता कहीं पे या नहीं? नहीं, अब तो बड़ा मुश्किल है। बवाना यहाँ पे कमजोर होगा। हाँ जी। कारण क्या है, जो ये डेमोग्राफी जो चेंज होने वाली बात है, कुछ लोग अपने किराए के लालच में, कुछ उनको अल्पसंख्यक जो तथाकथित हैं उनको ज्यादा शरण दे रहे हैं, और वो आज के टाइम में बराबर के हो गए, और आगे आने वाले टाइम में भयंकर दंगे होने की संभावना है। मतलब कि जो आप मेरे को पहले बता रहे थे कि पहले पॉजिटिव थे, आज नेगेटिव हो, तो कल को मतलब कि और नेगेटिव हो जाएंगे? और नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव हो जाएंगे। इससे बचने का कोई तरीका बताओगे आप, जो आपके दिमाग में कोई आता हो? क्योंकि हर एक चीज को बचने का देखो कुछ ना कुछ तरीके तो होते हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जब तक वो संगठित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो रहे? नहीं। कारण क्या है उसका? उसका कारण, सबसे प्रमुख कारण तो जातिवाद होता है। अब भी बचा हुआ है? हाँ, पता मेरे को भी, लेकिन आप बवाने के मूल निवासी हो, तो बवाने की ज्यादा जानकारियों का आप पे ज्यादा है। ये तो सब जगह है, बवाना में नहीं, ये तो हर जगह है, और सबसे मूल कारण यही है, सनातन धर्म का पीछे खींचने का जातिवाद सबसे प्रमुख कारण है। बल्कि हर एक जाति अपनी अलग पंचायत लेके बैठे हैं। हाँ है? हाँ। चलो ठीक है गुप्ता जी, धन्यवाद, आपका टाइम लिया। ठीक है, ये जो बवाना आए थे, ये खाली शहर जाट थे या छोटी बरादरी के थे? दूसरी प्रजाति सारे इकट्ठे आए? पहले प्रजाति नहीं थी। अच्छा, मानव था, वेदों का जमाना था। अच्छा, उस वक्त मनु जी ने 4 वर्ण बनाए थे। ब्राह्मण, ब्राह्मण वो बुद्धिमान, ठीक है, क्षत्रिय हाँ, जो समाज की, देश की सेवा करे, अच्छा,
वैसे खेती बाड़ी व्यापार करे हाँ और शूद्र ये करे जो सेवा करे। अच्छा लेकिन ये जन्म से नहीं था, कर्म से था ये। ये कर्म से था। हाँ लेकिन यहाँ के स्वार्थी लोगों ने जो अपने आप को इस देश का कर्णधार मानते हैं, असल में नहीं है, हाँ उन्होंने इसको गलत तरीके से घुमा दी हाँ ये जन्म से बना दिया हैं कर्म पे। कर्म पे। अगर मान लो कोई शूद्र है और वो अक्षत्रिय है, अक्षत्रिय का कर्म कर रहा है या उसमें टैलेंट है, हाँ तो उसको वो ब्राह्मण में जा सकते हैं, शूद्र है। हाँ और जो विद्वान है, हाँ पढ़ा लिखा है, वो शूद्र नहीं, है। वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ सकता है। अच्छा ये जन्म से ये स्वार्थी लोगों ने कर दिया। अच्छा मैं बवानी पे फिर आऊंगा। महाभारत पे बवानी का क्या लेना देना है? मतलब कि महाभारत के कौन से पक्ष में थे ये? पांडवा करना थे, कौरव करना थे, या कुछ और था जो यहाँ पाए थे? मैं बात क्या उस वक्त कोई बात थी ये, हाँ बहुत कुछ खत्म हो गया था। अच्छा पांडवों के साथ जो आए थे उनमें से अच्छा अच्छा दिल्ली जो आए थे, हाँ दिल्ली हाँ मैरोली के पास चले, हाँ मैरोली से काबू गई। ठीक है। ये कर्म था। अच्छा फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे अपने यहाँ? अंग्रेज बहुत देर में आए, मुगल अंग्रेज 1168 में हाँ भवानी गांव की स्थापना हुई, जो रिकॉर्ड के अनुसार है। अच्छा भवानी जेल का और भगत सिंह जी का हाँ। कुछ इतिहास है? भवानी जेल का ये जो लिख रखा है हाँ तहसील में, हाँ ये तहसील महाराजा सूरजमल के दिनों में हाँ सफदरजंग प्राइम मिनिस्टर था। हाँ महाराजा सूरजमल का दबदबा था दिल्ली राज्य में, हाँ और उसने इसको भवानी का एक आदमी हाँ चैन सुख, हाँ चैन सुख पहले 4 तहसील थी, हाँ एक दिल्ली, हाँ एक बल्लभगढ़, अच्छा एक मैरोली हाँ और एक भवाना। हाँ भवाना 1864 तक हाँ भवाना तहसील रहा है। हाँ अंग्रेजों ने 1857 में पूर्ण कब्जा कर लिया था। अच्छा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तोड़ करके जॉर्ज ने हाँ और डायरेक्ट से अपने अंदर कर लिया, अच्छा अपने अंदर। जब अपने अंदर कर लिया जॉर्ज ने अपने अंदर कर लिया, तो 1864 तक भवाना तहसील रहा। अच्छा पहले हमारे एक पीसीआई होता था रघुवीर सिंह, हाँ लोहारे का, सोनीपत के पास गांव है वो, हाँ लोहारा। उनका केस चला था अच्छा लाहौर, हाँ। तो उस समय लिखा के भवाना तहसील का पलटना। जब लाहौर इंडिया में था? ये 1911 तक लाहौर इंडिया में था जब? है। लाहौर इंडिया में था तब तक? लाहौर जो था इंडिया में था, हाँ पाकिस्तान नहीं था। तो लाहौर में फिर हमारी कोर्ट थी, हाई कोर्ट। तो लाहौर के बाद ये फिर अंग्रेजों ने, पहले हमारा जो काम था, महाराजा रणजीत सिंह का राज हाँ अम्बाड़े तक था, और अम्बाड़े से इधर हाँ ये राज था अंग्रेजों का। अच्छा अंग्रेजों ने जीत लिया था। ठीक है। भवाना महाराजा रणजीत सिंह से और अंग्रेजों का समझौता हो गया भवाना अंग्रेजा का ना था? है। अंग्रेजा के अंडर में था भवाना? दोनों अंग्रेजा के अंडर में था। दिल्ली अंडर में थी, अंग्रेजों के अंडर में थी, वो भवाना भी। आजादी का जो संघर्ष था हाँ इसमें भवानी का कुछ हाथ था? आजादी का संघर्ष में हमारे गांव के 14-15 आदमी गए थे। के नाम था कुछ याद? मामचंद है और लेशमन है दुर्गानों में थे, अच्छा और 70 दुर्गानों में थे, है और नेतू दुर्गानों में थे। अच्छा हाँ केका बंदा है पेट्रोलिया में थे। अच्छा राम और कन्हैया है ईशा के पिताजी, है एक राम के दादा, एक राम का दादा, अच्छा वो उसमें
जेल में गया था स्वतंत्रता संघर्ष में, और रामकला बेगौना में तो गया था। ये सारे रामकला था बाबू नानक। ये सारे जाट थे और भी किसी जात बरादरी के थे? हैं? ये सिर्फ जाट थे और भी किसी जात बरादरी के थे? हाँ, आपने बात बिल्कुल सही कही है। आजादी के आंदोलन में हमारे गांव से सिर्फ एक पालीवाल वो इस आंदोलन में था 14 आदमियों में। अच्छा, बाकी सारे जाट थे। वो कौन सी कास्ट का था? पालीवाल बोरा। अच्छा, वो कौन सी कास्ट का था? बोरा। बोरा। वो क्यों आ रहा है? बोरा कोई बढ़िया कह रहे, कोई ब्राह्मण कह रहे, सब का था। अच्छा, और बोरे ने महात्मा गांधी जब आया 1930-31 में, जब उसको साग सरसों का साग दिया था, और वो 21 रुपये में पालीवाल ने खरीदा था। अच्छा, बोरे कोमराव सिंह स्वराज मास्टर के पिताजी वो जेल में गए थे। एक संतू था, संतू रविंद्र के ताऊ जी। रविंद्र कौन सा? रविंद्र पिटियाई। अच्छा अच्छा, नहीं बताओ, सह रावत गोत है जो? हाँ, शराब पवाने में सिर्फ सह रावत गोत है, और भी गोत्र हैं, और भी जात बरादरी? हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहो आप। गोवावाल शरावत है। यहाँ जो आ रहे हैं वो अपने कूदे पारे नानके में। अच्छा, जब कोई इस कूदे का आदमी नहीं रहा तो वो रिश्तेदार आ गए। अब उनका गोश्त भी शरावत था, तो जब यहाँ रहने लगे तो उनमें 2 गोश्त छोड़ना पड़ा और शरावत को मान लिया। अच्छा, क्योंकि उनके शरावत भी लगे था। अच्छा, तीन गांव का जिक्र हो रहा है। ये तो कौन कौन से हैं ये? एक तो दरिया पर है, मंगलबाजी छोड़े। हाँ, इन 3 गांव का क्या रिलेशन है बवाने के ला? वो समय बीत गया, किताब सरकारी रिकॉर्ड है, उसमें लिखा है ये चारों नाम एक से। अच्छा, अरे मोहने का शरावत है तो शरावत होंगे हैं। अच्छा, बाद अब में इसमें कंट्रोवर्सी हो गई। गोत ये गोत जो चेंज हुए इनमें पंचायत हुई बड़ी भारी, लेकिन समझौता नहीं हो सका। अच्छा, बाजितपुर नंगल बाजितपुर एडमेंट से ये हमको ठाकरा नहीं। अच्छा, क्योंकि वहाँ दबदबा ठाकरान का था, साहूकार था, ठीक है, जेलदार परिवार, तो वो प्रभाव में आ गए। अब ये मुझे मैं नहीं कह सकता, किताब में जो लिखा वो बात। अच्छा, इन 3 गांव के एक जो रिश्ते हो बड़का के, लेकिन एक बात बताऊँ, ये सह रावत गोत ने छोड़ के चला है? शहरावत को नांगल मानता है, नांगल रिश्ता नहीं था। अच्छा, मानता है। ले लिए। अच्छा, ये बताओ, जो पहला का बवाना था ऐतिहासिक, और जो एक बवाना है जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी अपने इतिहास ने भूल गई, उन्हें अपने सामाजिक संघर्ष करती आना न्यू याद बन जाता, हम हैं कौन, हम हैं कौन? सह रावत जो गोत्र है, सह रावत गोत्र की पैमाइश थोड़ी बताओगे? खाली बवाने में है या देश में वर्ल्ड मोर की तभी? देश में है। मैंने अपनी किताब में भी बहुत जगह के लिखे, हरियाणा के लिखे। चौधरी मूलचंद शरावत हिरण कूदने का वो शरावतों का चौधरी है। आप किताब को मान लो आपकी लेकर पढ़ना चाहो तो कितने लेगा? मेरे पास है किताब। अच्छा, किताब है, अगर आप लो तो मेरे पास है। उसमें आधुनिक सारी बातें लिखी है, इसको पीछे नहीं लिखा। पंजावले का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें किसान इकट्ठा हो गया और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसको किसी ने लिखा है। किसान आंदोलन अब ये चला 1.5 साल, इसको किसी ने लिखा, मैंने लिखा किताब में सबूत के साथ। क्या मतलब ये है कि उत्तर भारत में किसान बिरादरी मेजोरिटी में है। ये बवाना जेल है, ये बवाना जेल है ये। लेकिन कईयों से जब मैं बात करी तो पता चला कि भाई बवाना ये तहसील भी रह चुकी है। तो ये है इसके अंदर की तस्वीरें दोस्तों। और मैं अगर इतिहास बता रहे हैं बवाना का तो भाई लोकल जो सुनेगा उसको बता देते हैं।
पुरानी चीजें हैं जो संभाल के रखी जाती हैं। पेड़ है, आपको भी पता है कि ये पेड़ कौन संभाल के रख रहा है, कौन नहीं रख रहा। कुछ और चीजें यहाँ पे कोई गाइड नहीं है, तो भाई उसमें हमको जो जानकारी मिलेगी वो बता देंगे आपको। कुछ पुरानी ईंटें हैं, ये ईंटें देखो कि जो चोट वगैरह लग जाए ना किसी का, तो पुरानी ईंट रखा है। तो जो समझदार होगा इनमें से एक ईंट अपने पास जरूर रखेगा, वो पानी में गर्म वगैरह करके कुछ किसी तरह इलाज होता है। अब लाइट जला लो आप, ये वो जेल है जो भाई भगत सिंह भी कभी आगे रुके थे, इसमें बता रहे हैं। और ये इनका पैमाना होता है। कुछ नई चीज़ें भी लगी हुई हैं, यहीं से बात करने का प्रोग्राम था, क्या नहीं, रिपेयरिंग होती रहती है लगातार सिस्टम के हिसाब से। अरे बाप रे बाप भाई, आइए और अंदर। तो भवानी का जो इतिहास है वो यहाँ से भी कहीं ना कहीं शुरू होता है, और ये भी इतिहास का एक भाग है। बवाना जेल कह देते हैं, लेकिन ये एक टाइम पे बवाना स्कूल भी रहा था, जब लगभग 80-85 साल पहले। ये बैरक थे इनके। 80-85 साल पहले जो पढ़ते थे बच्चे, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, जगह मिल जाए तो पढ़ लेते थे। सामाजिक व्यवस्था बढ़िया थी, आदमियों में ईमानदारी बाकी थी, और हम बाकायदा परमिशन से हैं। हमने आ जाओ, अब तो ऊपर आ जाओ। थोड़ी रोशनी में बता रहे थे भाई, बढ़िया है। देखो दोस्तों, ये पुरानी मिट्टी है, पुरानी सीमेंट, पुरानी मिट्टी, पुरानी ईंट, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाए चीज़ सारी। और यही छोटा सा है, वो कुछ है, लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ें थी। यहाँ पे ये जो चीज़ है, इधर से जो मकान इसकी छत आ गई, लेकिन यहाँ से संभालने वाले थे कुछ, और मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आपको। पुराना बिजर पर है, पुरानी सीमेंट, पुरानी ईंट, पुरानी दर और दीवार। आजकल तो पता है ये टोटली चीज़ें हैं। और ये जो पेड़ हैं, ये भी किसी न किसी बात के गवाह जरूर हैं। तो आप इसको बवाना जेल भी कह सकते हो, बवाना तहसील भी कह सकते हो, बवाना स्कूल भी कह सकते हो, मर्जी आपकी, क्योंकि सिस्टमेटिक चीजें थी। भाई साहब, चाबी उसके अंदर ही है, ठीक है? भाई साहब का बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद बाबू जी, ठीक है। क्या नाम साहब आपका? ठीक है भाई, करमपाल। और बोर्ड उस साइड में अक्षु, जेलदारी प्रथा, हासिल जो चीज़ों का महत्वपूर्ण जो चीज़ है, 1880 उस टाइम भी टैक्स होता था, और 1% जेल के लिए वसूला जाता था। एक जेल का कार्य करते हुए अपराधों की रिपोर्ट लिखना, जांच में सहयोग, अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को गिरफ्तार करना भी होता था, जो दिल्ली पंजाब पुलिस के नियंत्रण में होती थी। दिल्ली पंजाब, दिल्ली और पंजाब इकट्ठी, वाह भैया। बवाना जेल उन 4 जेलों में से एक थी जो उस समय दिल्ली में होती थी। बवाना के अलावा 3 जेल दिल्ली, महरौली, नजफगढ़ जेल थी। बवाना जेल के अधिकार क्षेत्र में बवाना, अलीपुर, कंजावला और संगमरमर का पत्थर लगाया हुआ है। दैट्स ये इसका नक्शा है भाई, जो हम अभी देख का है। यहाँ पे दिखा दो आप, सेम टू सेम। फिलहाल यहाँ के लिए यहीं पे जानकारी है। चलूँगा इतिहास में कोई प्रमुख ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनका नाम लेके बवाना को याद किया जाए? हाँ जी, हमारे गांव के तो प्रमुख थी बड़ा देव, तो लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमारा इंटरनेशनल पहलवान हुए हैं सतपाल जी का नाम तो आप सब जानते होंगे।
सतपाल जी के बाद रमेश कुमार भी उनके भाई थे, वो भी बड़े अच्छे पहलवान हुए हैं। और उसके बाद भी काफ़ी पहलवान हुए हैं जिन्होंने लोकल में और नेशनल लेवल पे मतलब भाग लिए हैं। और आज भी काफ़ी पहलवान लड़के हैं, इनके शायद मैं नाम नहीं जानता, वो भी नेशनल लेवल पर चल रहे हैं। जैसे तीज का त्यौहार था तो हमारी मेन रोड के ऊपर, नहर के ऊपर, वहाँ बड़ वगैरह, पीपल वगैरह बहुत बड़े पेड़ लगे हुए हैं। हम तो सभी जो है ना, सभी औरतें, सभी लड़कियां, सभी मर्द वहाँ जाके घूमते थे और सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, सभी कास्टों के लोग, सभी जातियों के इकट्ठे होकर घूमते थे और खूब वहाँ त्यौहार को मनाते थे। और वो कहते हैं सारा खाना पीना, गुलगुले पूड़े बनाते थे और खाते थे। तीज हो गया, तीज हो गया, दिवाली को सब मिलके जो है ना, दिवाली के टाइम में सब मिलके अच्छे दीप जलाते थे, सभी सारी चौपालें हमारी चमका दिया करते दीपों से। और सब जगह जो है ना वो बत्तियां लेके घुमा करते, बत्तियां हम तो खेला करते, सारी गलियों में दीप जलाते थे। और उसके बाद रामलीला होती थी? हाँ, रामलीला हमारे गांव में कम से कम 40-50 साल से हो रही है। दशहरे के टाइम में रामलीला होती थी खूब। पहले जो रामलीला होती थी जब आप छोटे छोटे थे, और हाँ। अब जो रामलीला हो रही है, कुछ फर्क आया इसमें? क्योंकि स्वभाव की बात है, उस समय रामलीला हमें बहुत अच्छी लगा करती, आज के बच्चों को अच्छी लगती होगी, लेकिन उस समय रामलीला थोड़ी सौबर थी। आजकल बच्चे जो ना फिल्मी गाने के ऊपर ज्यादा जाते हैं, धूम धड़ाका ज्यादा है। धूम धड़ाका ज्यादा है। पहले हमारे प्रकाश जी थे, मास्टर प्रकाश जी थे, तो वो रामलीला का संचालन करते थे। और हमारे गांव के दो नाम बता देता हूँ मैं उनके, रामकृष्ण जी और हरिकृष्ण जी थे, और दोनों भाई थे, वो दशरथ का और राम का पाठ किया करते थे, बड़े अच्छे काम करते थे। का खुला मैदान है, हमने बवाने की पॉजिटिव कुछ चीजें चाहिए जिन तक आज की नस्ल, आने वाली नस्ल है, वो भूला को नहीं, वो याद करे कहीं पे खड़े होती हो ना। देखो जी, जो मोटी मोटी बात है मास्टर धनीराम जी ने काफ़ी कुछ आपको बताया। इसके अलावा आपने तहसील देखी होगी, तहसील में जो है वो पत्थर भी लगा हुआ है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो यहाँ पे ये जेल थी, इसमें से कुछ लोग गए थे, उनमें जो शहीद हुए उनके नाम का पत्थर भी वहाँ पे लगा हुआ है। और ये बड़ा एक ऐतिहासिक गांव रहा है, हर चीज़ में स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सहयोग। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कोई पौड़ी बताई आपने, मैं थोड़ी देर में नाम भी भूल गया, सही बताओ। पौड़ी की डिटेल बताओ। हजारी वाली पौड़ी, हजारी वाली पौड़ी के बगैर आपने इतिहास पूरा नहीं होता। यो जो बात है, यो इतिहास पूरा करो कि हजारी वाली पौड़ी मैंने सुना है आपके पास है, सही बताऊं। दरअसल हमारे गांव को जो बवाने और भी हैं, लाखों बवाना भी है, इसका नाम जो है हजारी बवाना था। तो हजारी जो है ना एक गांव के बहुत सीधे साधे किसान कम्युनिटी के आदमी थे। तो उन्होंने मेन स्टैंड पे उनकी पौड़ी थी, कोई भी आता राहगीर टाइम बे टाइम जो है ना आकर के उसमें विश्राम कर लेता, और जो रात को रुकता उसके लिए खाने की रोटी भी उनके यहाँ मिल जाया करती। और तो इसलिए जो है ना उनका नाम भाई जाकर हजारी की पौड़ी में डटेंगे। अच्छा ये जो हजारी हैं, हजारी कोई गोत्र है, जात है? नहीं, नाम है। ये चौधरी हजारी सिंह जो थे, अच्छा, अब उनके लड़के हैं खजान सिंह। अच्छा, वो भी बुजुर्ग हैं। खजान सिंह सहरावत। हाँ, खजान सिंह सहरावत 90 साल से ज्यादा के हैं। अच्छा, अभी हैं वो। अच्छा इस पौड़ी में देखो, मैं कई चीजें हैं जो मैं थोड़ा उल्टे तरीके से पकड़ूंगा, आप उसका जवाब सही दियो। अच्छा ये बताओ, इस पौड़ी में खाली जाटा की एंट्री थी, उन्हीं की आओ भगत थी, सेवा पानी था, या सबके लिए? नहीं, कोई भी राहगीर आ जाया करता है, जो क्योंकि गांव में कहीं पर कोई धर्मशाला या कोई ऐसी जगह तो हुआ नहीं करती जहाँ पे आदमी को ठहर सके। अब भाई टाइम हो गया, अब आगे जाने का टाइम नहीं है, पैदल भी लोग बाग जाया करते 20-20, 30-30 किलोमीटर। जब देखा भाई टाइम नहीं रहा तो वहाँ पे रुकने में कोई परेशानी नहीं थी, रोटी भी मिल जाती और पानी भी रखा रहता और खाटें वहाँ पर पड़ी रहा करती, तो वहाँ पे विश्राम करने का जगह थी। अच्छा साहब ये बताओ, आप कौन सी कम्युनिटी में बिलोंग रखते हो? मैं बढ़िया अग्रवाल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिसने मुझे नॉर्मल भाषा में बाणिया कह दी। हाँ, बाणिया ही कहा जाए। तो देखो, बाणिया के बगैर शायद बवाना, ठीक है, अधूरा कहीं ना कहीं, अगर हम उसके बारे में बात ना करें तो यह जो कम्युनिटी है इसका थोड़ा इतिहास बताओगे? ये इन सहरावतों के साथ ही इंटर हुई थी बवाने में, या इनका आगे पीछे का कुछ है, या कहीं और से निकास है? देखो जी, ये तो बाणिया कहीं के जो मूल निवासी नहीं होते आमतौर से। ये जो है ना कोई 100 साल पहले आया, कोई 200 साल पहले आया, लेकिन आया कहीं ना कहीं से। और जो कोई यहाँ से फिर वो चले भी जाते हैं कहीं भी। और जाटों का ये गांव इसीलिए कहा जाए कि इनके जो बड़े बुजुर्ग जो आए थे सन 1161 में बताइए। हाँ, सन 1100-1200 के आसपास, तब ये
अच्छा बताओ, आपकी जो कम्युनिटी, मैं आप पे बात करूँगा, आपको कुछ योगदान याद आता है जो बवाने के लिए आपकी कम्युनिटी, जैसे जाटों के पास जा रहा हूँ मैं, तो जाट कहते हैं भाई हमारा तो देखो भविष्य योद्धा है, हम तो हर एक इसमें योगदान करते हैं। पंडित जी हैं वो अपना योगदान बताएंगे, आप बताओगे कुछ बवाने के, क्योंकि देखो आप जब से बवाना है आप इसके साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी कम्युनिटी का भी कहीं ना कुछ ऐसे पॉजिटिव हिस्से होंगे जो आप बताओगे। जैसे धनीराम जी ने बताया था कि भाई एक मैं बवाना कम्युनिटी से बिलोंग थे, वो योद्धा थे, उन्होंने पैसे का भी किया था उसमें, और धनीराम जी के शब्द हैं ये, और वो कुल मिला के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी हुए थे। ऐसी कुछ चीज़ें बताओगे मेरे को, याद आती हूँ तो? एक थोड़ा बहुत जो सुना है कि हमारे दादाजी थे लाला बेनी प्रसाद, अच्छा, तो जो उस टाइम के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, एक जो पहले एमपी बने नैयर जी, बाहरी दिल्ली से एमपी हुआ करते, तो वो आया करते, चंदा वगैरह जो है ना उनको दिया करते। और जब गांधी जी बवाना आए तो उनके साथ अरुणा आसफ अली भी आई थी, हमारे घर पे भी आई थी। अरुणा आसिफ अली जी, वो उस टाइम पे कौन थी, थोड़ा नाम बताओगे मेरे को? कांग्रेस की जो है ना बाद में मंत्री भी बनी हैं वे। और इसके अलावा जो है ना बनियों का तो जो है ना सहयोग जो है ना कुआं, धर्मशाला, मंदिर आदि बनाने में होता है। हमारे परदादा जी ने जो है ना एक गांव में मंदिर बना रखा है नरेला रोड पे, शिव मंदिर है, उसके साथ में एक छोटी सी धर्मशाला भी है, प्याऊ भी है, वो अभी भी हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी निजी बात करूँगा, लेकिन शायद समाज के लिए एक संदेश होगी। सामने आपका घर है, काफ़ी पुराना बताया, 80-90 साल पुराना। गांव में क्या कर रहे हैं कि पुराने घरों को बेच रहे हैं लगातार, और उसमें 36 बिरादरी आ गई सारी शामिल, और वो कहीं ना कहीं आगे जाके कोई छोटा सा फ्लैट ले लिया, या मतलब कि अपनी जो दलदलाई ज़मीन है ना, खेती की हो या घर की हो, वो लगातार सेल कर देते हैं। और बड़े है ना, मतलब कि वो क्या कहते हैं, मतलब कि लापरवाह तरीके से दे देते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को संजोए रखे हो, कहीं पर लालच सामने नहीं आता? लालच देखो जी होता भी है, पर क्या है कि जब तक जैसे चल रहा है चलने दिया जाए। पुश्तों की जो ये जमीन है, ठीक है, जो निशानी है, इनको बचाने का कोई मुख्य उद्देश्य बताओगे मेरे को? देखो जी, उन्होंने बड़ी ऐसे हालात में, जबकि गाय वगैरह देनी भी बड़ी मुश्किल हुआ करती, उस टाइम पे उन्होंने जमीनों को बचा करके रखा, अंग्रेजों के टाइम पे, और वो इसीलिए आज वो बच्चों के काम आ रही है, वरना तो अब तक तो वो बेदर्द हो गए होते। बचानी चाहिए सबको। हाँ, बचानी रख। ठीक है साहब, धन्यवाद आपको। ठीक है, ठीक है। हजारी वाले क्यों आना है पीछे था हीरो ये तो सीमेंट को चलेगा। डर जा भाई साहब, क्या हाल है? आपकी मेरी पहले बात हुई है। अच्छा, हजारी वाली पोड़ी की ठीक है यारी, क्या आना है? खजान की। हाँ हाँ, खजान की। यो स्मार्ट लुक इससे बढ़ना है, कित पाऊंगे इसके मन लगे ऊपर है ना वो। आप बवाने के हो? हम तो छारा के। अच्छा, चलो ठीक है। के बाद डॉक्यूमेंट्री बनाओ है कि बवाने पे क्या पोड़ी बताई भाई, मशहूर पोड़ी है भाई, हजारी वाली पोड़ी यह है। और यहाँ पे मेरे को कोई मिला नहीं। खजान जी हैं, हजारी जी के शायद पुत्र हैं, उनकी तबीयत से ठीक है नहीं, लेकिन मेन जो चौक है ये, और ये यहाँ से बिल्कुल सामने है, तो ये वो जगह थी। अब तो मार्केटिंग करण हो गया इनका, जिसके बगैर बवाना की जानकारी शायद अधूरी रहती है। उस टाइम के मूल कारण थे इनके, जो कहते हैं ना भाई कि हमारे कुछ निजी रूल होते हैं जीने के, तो इन पुराने आदमियों के रूल थे कि यहाँ पे पौड़ी थी और वो सबके लिए थी, जो दुखी हो सुखी हो, दिन में रात में किसी भी टाइम आए, उसके लिए खाना पीना रहना सेवा के हिसाब से देते थे, और यही मान सम्मान था। अभी शायद ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इस जगह के इतिहास पे इस जगह का मार्क जरूर करना पड़ेगा हमको। मेरे ख्याल से पापा को बताओ 8 पन्नी बेगवान लग रखा मेरे ख्याल से इस पे ना। हाँ, तो इस पे लगा दिया ना, बोर्ड है ना मेरे ख्याल से। बोर्ड है देखिए, बेगवान चौपाल है ना भाई। आड़ी दिखाइए 100। अच्छा बोलो जी, कितनी पुरानी है? या तो जी जो गवर्नमेंट ने बना दी बहुत पुरानी है, जब से बवाने की है जी यहाँ पे।
भवाने के हो, एक भी भवाने का कोनी है? आप हो सब भवाने के, आप हो भवाने के हैं? अच्छा आ जाओ। नहीं बना रखी परली चौपाट भी सही बना लग रही है। हाँ जी। भाई ये कुछ इतिहास की छोटी छोटी कड़ी है जो हम बताऊंगे आपको। दादा भैया चौपाल बेगवान पन्ना 7 8 9 10 पन्ने मेरे ख्याल था ना। श्री जय भगवान उपकार। तो ये पूरी बिल्डिंग है पूरी चौपाट और यहाँ पे और ये पार्क बना रखा है। अच्छा इन्हें बताओ ये मंदिर क्या कहा? यो भोलेनाथ का है जी। दादा भैया से मंदिर। हाँ। अच्छा ये बताओ ये जो बवाना आपका गांव है, ठीक है, इसकी लगभग वोट कितनी होंगी? आ जाओ ना। गांव की या जी टोटल मिला के? नहीं गांव की। गांव की तो जी मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास होनी चाहिए। अच्छा पहलवान जी, जैसे कि हमने ये सर्च करी सारी चीज़ें, तो राकेश भाई आपका काम कहीं ना कहीं दिल्ली में महरौली इंद्रप्रस्थ होता हुआ और हस्तिनापुर पांडव के जो साथी थे, पांडव के जो पक्ष के थे, मतलब पांडव लड़े थे भाई, सच्चाई थी, इतिहास तो ये कह रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ घूमकर यहाँ पे आ रही हैं, तो नई पीढ़ी ने शायद इस चीज़ की जानकारी नहीं होनी चाहिए। हाँ जानकारी होनी चाहिए रविंदर जी। हाँ अच्छा सहरावत जी। सहरावत को उत्तर खाते लिए बवाने में ही और भी है? नहीं सहरावत तो अपना दरियापुर में है जी, मईपालपुर है, सिंगू है, बहुत सारे गांव हैं दिल्ली के अंदर। कैर गांव है, इसमें भी सहरावत है। काफ़ी बड़ी चैन है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, जैसे कि मान लो कोई पंचायती फैसले हो जाए, भाई पंचायत वैसे तो दिल्ली में खत्म कर रखी है, लेकिन सहरावत खाप जरूर आओ भाग गए। और बवाना जो है आसपास के कुछ फैसले हों पंचायती, तो उसमें बवाने की बहुत जरूर हो है। हाँ जी। तो वो जो पंचायती पहला चीज चलिया करती वे फायदेमंद थी, या ईब जो प्रशासनिक कोर्ट का पुलिस का दरवाजा हो गया वो सही? अब तो वकील हो। हाँ जी देखो जी, जो पंचायती फैसले थे वो गांव के और जो लोगों के हित के हुआ करते, और जो कोर्ट के फैसले हो गए, प्रशासन के हो गए, वो आप जानते हो उसके वो फैसले गांव के फेवर के नहीं होते हैं। वो कहते हैं कोर्ट में इंसाफ नहीं, कोर्ट में फैसले होते हैं। हाँ फैसले होते हैं जी उसमें। फैसले में गरीब टूट जाए। हाँ जी। तो ठीक है भाई, आओ साहब 2 मिनट लेना। निर्माण वर्ष अज्ञात। अक्षय भाई बेटा ऊपर देखा, यहाँ पे काम की चीज़ है भाई। यहाँ पे लिखा है निर्माण वर्ष अज्ञात। इसका मतलब भाई 100-150 साल तक पहला का है यो। जय दादा भैया ओम पुनर्निर्माण 2002 में भाई वो दोबारा स्थापित करा था, लेकिन उससे पहले की डेट किसी को नहीं पता। तो यहाँ से कहीं ना कहीं बवाने का जो इतिहास है वो दिख सकता है आपको, थोड़ी बहुत झलक आप ले इसमें कि सनातन की या अपने पितरों के लिए जो मान सम्मान है वो बवाने में काफ़ी टाइम से है और होने भी चाहिए चीज़ों को। आओ बाहर आ जाओ, ले छोकरा घंटा के भी दो। जब से बता रहे हैं गांव बसा हुआ कभी तब से ही है, पूरा गांव मानता है जी इसको, दादा भैया को। और हर साल इस पे भंडारा भी करे पूरा गांव मिलकर। अच्छा बहुत बड़ा भंडारा हो है पूरे गांव के से। जैसे कि इसमें देखिए एक चीज लिख रखी है जी, निर्माण वर्ष जी अज्ञात। आप तो पढ़े लिखे हो, आप समझो बात ना। मतलब कि ये जो बनया था कब तक स्थापना हुई थी उसके बारे में गांव वाले नहीं पूरी जानकारी है। हाँ जी, ये कब निर्माण हुआ था ये तो किसी को पता ही नहीं। जब गांव बसा होगा ना ये तो पहले से ही है जी। मतलब कि जो अपने पितरों के प्रति मान सम्मान है। हाँ जी। हाँ जी काफी पहले से। हाँ जी पहले से। कुआ कौन सा बताओ आप? ये रहा जी, ये कुआ हमारे ये भी पूजा जा, खारा कुआ बोलते हैं इसको, बहुत प्राचीन है। खारा कुआ? हाँ जी। यही टैट कुएं की है? नहीं ये तो किसी ने लगा रखी हुई कुएं का यो। अच्छा ये कौन सी जगह भाई? ये पाना बेगवान गांव बवाना। ले भाई ने दिखा दिया, भाई की भी शक्ल कई बार आती रहो है। सुनील सावरा है? हाँ जी सुनील सावरा बवाने के नाम का कई बार तारो हो भाई, दिखा दिए भाई ने। अच्छा साहब मैं सीधा भविष्य है, इतिहास तो सीधा भविष्य पा जाऊँ। क्रांतिकारी ग्रामीण गौशाला बवाना जी। क्रांतिकारी ग्रामीण जी क्रांति की जरूरत पड़े काम में?
देखो जी, क्रांति तो हर काम में चाहिए बाबा साहब। राजनीति सही काम नहीं कर रही। राजनीति तो जब जहाँ लोगों की एकता होगी वहाँ राजनीति सही काम करेगी। एकता नहीं होगी जी तो राजनीति कभी काम नहीं करती। ताला खोल ले। हाँ, खोलो खोलो। भाई दिखा दियो बाबूजी, कुआ है। हाँ जी, अच्छा साहब, इसका क्या है थोड़ा बताओगे? ये भी बहुत पुराना प्राचीन है जी, जैसे दादा भैया हमारे ये बवाने ऐसे। साहब। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार साहब। नमस्कार। और साहब ठीक हो ना? आपको देखा थी प्रसन्न। अच्छा साहब, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी। अच्छा साहब, हमें है ना मतलब कि थोड़े से इतिहास के जो पन्ने हैं वे कितने इकट्ठे करने लग रहे हैं बवाने के, अगर आने वाली जो पीढ़ी है थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। बवाने का जो ये कुआ है और जो ये है, इनका थोड़ा सा बताओगे कि अजून थोड़ी ना। ये जी जब से पुराना ग्राम बसा है अच्छा, तो इसके माध्यम से ही बसा है। ये पहली वो जगह है जहाँ से इस गांव का विकास प्रारंभ हुआ है। अच्छा। ये इस ऐतिहासिक चीज़ को हमारे गांव में नहीं, जितनी भी कॉलोनीज है, 9 कॉलोनी बवाने के अंदर है और इतने भारी संख्या का आबादी का ये बवाना ग्राम है। सभी लोग निवासी इसको आज तक पूजते जा रहे हैं और ये विशेषता इसकी रही है कि जिसने अपनी कामना निस्भाव से ईमानदारी से अच्छे काम के लिए इसके सामने अपनी मर्यादा रखी है, वो दादा भैया ने उसको संपूर्ण किया है। ऐसी इसी विशेष बात के कारण इसकी पूजा जो है दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो हर साल एक नहीं 2-2, 3-3 भंडारे भी करते हैं और उसके अंदर जो लोग काफ़ी अपना धन संबंधी, टाइम संबंधी, सुझाव संबंधी जो है एकत्रित होकर के मनोबल बढ़ाते हैं। तो नई जो पीढ़ी है ना, उन तक पूछना भाई तेरे गांव का क्या इतिहास है, तो वे मना कर दे यार पता नहीं। तो शायद इस चीज या गलत नहीं चीज, हमारे इतिहास का पता नहीं होना चाहिए नई पीढ़ी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। यदि नई पीढ़ी नहीं बता पा रही है तो उनके पूर्वज आज तक भी जिंदा है। जैसे हमारे गांव में नांगल ठाकरान में 106 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति आज भी अच्छी अवस्था में है, तो ऐसी जानकारी वो लोग भी दे सकते हैं, उनसे लेके दी जा सकती है। वो यहाँ भी घूमते हैं। बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और इस महत्ता को दबाना नहीं चाहिए, इसको और उछालना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी परंपरा है। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू परंपरागत को हमने अपने जी और जान से बढ़ावा देना चाहिए। तो भाई यहाँ पे मैं एक बात के साथ ख़त्म करूँगा। भाई हमारी माँ बावड़ी कोन्या थी, जो हमने कहा करती भाई ठेकरे पे पेशाब कर ले तेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही हैं उन्होंने वो चीज़ें छोड़ ली और वो पैरासीटामोल देने लगी बच्चों को बुखार के लिए। तो बस सेम टू सेम वही बातें, हम उस ठेकरे तय और पैरासीटामोल पर आ गए हैं। तो मेरा थोड़ा सा टारगेट ये है कि आप पैरासीटामोल से वापस ठेकरे पे जाओ, अपने इतिहास को जानिए, ताकि आपको खड़े होने से पहले कहीं भी ये पता चल जाए कि आप हो क्या। अगर कोई शेर है और उसको याद नहीं दिलाएंगे कि तू शेर है, तेरी प्रजाति, तेरा इतिहास सब कुछ वही है, तो वो शायद किसी भी आंदोलन के लिए खड़ा नहीं होगा। बवाना का भी यही हिसाब किताब है। इतिहास धीरे धीरे भूलता जा रहा है, हमारी कोशिश है याद दिलाने की। राम राम जी। राम राम भाई। अरे ये बवाने के हो तुम? हाँ कति हैं? ये हमारा देवर रहा है। कै साल पे लाए जा पड़े? आड़ हाँ आए कई साल हो गए? 20 साल और 46 साल हो गए। 46 साल। कौन से काम में बताए थे आप? कराले पर। आप कराले के हो? हैं? अच्छा नहीं बताओ, बवाने का हम एक फिल्म बनावा है। अच्छा। अब बवाने में पहला ये था रीब के है नुकसान से फायदा, जब आप आए थे 46 साल पहला। जब बढ़िया था, इमने छड़ी गणी हो रही है। ये तो आप देखो उससे गड़ा बैठे हो बिल्कुल रोड पे, आने जाने लायक रहते थे। बिहार दिखा है। अरे ये जो अपने आले थे, ये किराए की मारी रोनी जा लिए, ये रह रहे थोड़े है घर मारे। अच्छा, आदमी छोड़ने लग रहे थे? छोटा लाग रहे, किराए का लालच हो रहा है, अपना रोनी जा है। गलत है जी, तो गलत नहीं, हम तो जा को ने। अच्छा फिर आप जैसे आप लेडीज हो, आपके बैठने बुठने तो एक तो पार्क होगी तो स्टेडियम हो कुछ बढ़िया है वो हमारी चौपाट। दादा भोले का मंदिर बने रहा, भोले बाबा का पचा रखी है बहुत बढ़िया कति कई किले में। अच्छा जी, तो आप बैठे हो या तो मैंने के गांव की गली है, ट्रैफिक तो बहुत चल रहा है इस पे। सारी रात जा है भाई, कति रेत इतना चढ़ा है, बुरा हाल है कति। मत कमरे में सो सारी रात पिए पी रस। अच्छा, जब आप 46 साल पहले आए थे, पहला के आदमी और गरीब के आदमी में कुछ फर्क आ रहा है? फर्क तो सही बेटा, के पहले के तो घने कामल मानस थे, पहला के कमल थे और
कैसे थोड़ा बताओगे मेरे को? मेरी सासू तो नहीं काम मिलती। अच्छा सासू, सासू तो किससे ही कम बना है ना भाई मारी तो बहुत बढ़िया थी, हैं? मारी बढ़िया थी कहते। और फिर जो थारा छोरा है बुआरी उनकी सासू कमल है। ये वो तो नवेरा होगा, वो नवेरा होगा बउआ ने अग्नि स्रोत। ये हम तो देख तंग करते ना, गाड़ देते ना, पर मारी पे सराह ना कर, मारी नहीं पे सराह बहुत बढ़िया मारी। चलो ठीक है। कराले की क्या हालत है? कराड़ा बढ़िया भाई, कराड़े के गाड़ कमल को चलो ठीक है। अच्छा नाम क्या है आपका? कमला। कमला, चलो ठीक है। मेरी माँ का नाम भी कमला है। अच्छा बेटा। भाई अस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ मरौली जहाँ पे, और वहाँ से बवाना की छलांग, और फिर उसमें से छिटक के 3-4 गांव और बन गए जिन्होंने अपना गोत्र चेंज कर लिया। उसके बाद जो ये डेमोग्राफी है आज फिलहाल चेंज हो रही है। तो आप देखिए कहाँ से कहाँ की। पांडव के जो साथी थे या जो सच्चाई के प्रतीक थे उनके जो साथ है, मैं बड़े बड़े शब्द बता रहा हूँ। आज कुल मिला के बवाना हाशिए पे क्यों है? लोभ लालच और जो गलत व्यवस्थाएं हैं, वो डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। दिल्ली में प्रवासी हर एक जगह आ चुके हैं, कोई नियम नहीं, तो उसी का शिकार बवाना भी हो चुका है। बवाना का आदमी लगातार घर छोड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो मकान हैं वो रेंट पे दे के या कुछ इस तरह से। तो अगले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 20 साल में यहाँ के हिसाब किताब अगर इसी तरह चलते रहें तो शायद बवाना का इतिहास और नीचे चले जाएगा। नमस्कार दोस्तों।